आप सभी को नमस्कार। स्मार्ट क्लासेस ऑफ कॉमर्स के घोघटिया ब्रांच में आज होली मिलन समारोह के साथ इस वर्ष के और साथ ही साथ पिछले वर्ष के टॉपर्स छात्र जो हमारे संस्था के हैं, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट टॉपर में साथ ही साथ कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड में उनका रैंक 7th या 8th रैंक आया। इस वर्ष में 2022 में कॉमर्स के फील्ड में सबसे बेस्ट हमारे बीच चीफ गेस्ट आए हुए हैं ना, वो थोड़ा ज्यादा हल्ला कर रहे हैं अभी, है कि नहीं? उसको थोड़ा घुमा दीजिए तो। चलिए तो ये लो पहले तो सबसे बेस्ट इस वर्ष में रिजल्ट लाए हैं। क्या स्कोर है, वो कौन है बच्चे स्मार्ट क्लासेस ऑफ कॉमर्स से? मैं सबसे पहले 2021 में इस संस्था से जुड़े बच्चे आशीष कुमार को बुलाना चाहूंगा। जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। और आशीष को मेडल के साथ सम्मानित भी की जाएगी। सबसे पहले आशीष हमारे बीच आ रहे हैं, जोरदार ताली हो जाए आशीष के लिए। आशीष को सबसे पहले मैं 2021 का स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2021 स्मार्ट क्लासेस का मेडल के साथ इन्हें सम्मानित करने जा रहे हैं हम। जोरदार तालियां हो जाए। मुझे बहुत ही गर्व हो रहा है कि हमारे छात्र छात्राएं इतने अच्छे स्कोर लाते हैं, सिर्फ नंबर के लिए नहीं, नॉलेज के लिए। मेरे भाई, नॉलेज के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चे। स्कोर तो जिसके पास नॉलेज है अच्छा जरूर आएगा, है कि नहीं? तो आशीष आप लोग को कुछ कहेंगे तो आप लोग कृपया ध्यान से सुने। छोटा छोटा सा मैसेज, हमारे और भी बच्चे आएंगे जिनको मैं सम्मानित करूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्या बताना चाह रहे हैं आशीष। आशीष सबसे पहले आप ये बताइए, आपने तैयारियां कैसे की थी और ये भविष्य में जो हमारे बच्चे हैं अभी क्लास में, उन लोग कैसे तैयारी करें इसके विषय में? हाँ ऑन है यहाँ से ऑन रहता है, ऑन है, कंटिन्यू आराम से। हाँ रिलैक्स। हाँ ठीक। सबसे पहले तो मैं हाँ और वो बोलेगा लीड आप कहिए, कंटिन्यू करिए। हाँ सबसे पहले तो मैंने जो किया मतलब कि सेल्फ स्टडी से खुद किया। और आप लोग सभी जानते हैं कि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। तो मैं 11th से ही स्टार्टिंग से ही मेहनत करना चालू कर दिया था, जिसका परिणाम आप सभी के सामने है। मैं इतना अच्छा रैंक से सफल पाया। और सबसे मेरा जो 12th में जो सबसे वीक पॉइंट था वो मेरा सब्सिडी पेपर, जिसकी तैयारी मैं एग्जाम्स के लमसम 1-2 मंथ पहले ही किया था, जिसके कारण हमें फर्स्ट से सेकंड रैंक आने में चूक गई। हाँ क्योंकि कॉमर्स का जो 3 पेपर था उसका जो तैयारी मैं पूरे साल किया, और हिंदी और इंग्लिश का जो पेपर था उसकी तैयारी मैंने सब लास्ट में 2 मंथ किया, उसी के कारण मेरा रिजल्ट और भी अच्छा आने से चूक गया। चलिए जोरदार ताली हो जाने के लिए। मैसेज का आप लोगों को दिया है, इनका लोग ऐसा न करें, आप शुरू से सभी सब्जेक्ट अच्छा सीखें। जी बिल्कुल, यही कहना चाह रहे थे हम बच्चों से कि आप लोग कभी भी हर एक सब्जेक्ट को बराबरी से ध्यान दीजिए। किसी एक सब्जेक्ट को दिन रात पढ़ लोगे मेरे भाई तो बहुत ही अच्छा स्कोर नहीं आएगा। आपको नॉलेज में अगर अच्छा लाना है ना तो अच्छे स्कोर के साथ पास होना है अगर आपको, तो हर एक सब्जेक्ट को बराबरी से ध्यान देनी होगी, है कि नहीं? तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आशीष आपको, और भविष्य में बहुत ही आगे बढ़े, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करें। और इस संस्था से आप जुड़े थे, ये सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए। चलिए अब अगली बारी है, और भी कुछ बात बताना चाहोगे? चलो तो इसी की अगली बारी जो अगले बच्चे को मैं बुलाना चाह रहा हूँ, आप बैठ जाइए। अन्य तो कुछ नहीं, रुकिए सभी बच्चों के साथ। हाँ अब नेक्स्ट जो बारी है वो है इस वर्ष के टॉपर अनवर खुर्शीद। जोरदार ताली हो जाए के लिए। अनवर लौकी से आए हैं यहाँ पे आप लोगों के बीच, और यह लौकी ब्रांच के हमारे छात्र हैं, और जिनका इस वर्ष बहुत ही अच्छा, मैं आशीष का स्कोर आप लोगों को नहीं बताए थे, इनका टोटल स्कोर आया था 460 460। आप लोग यहाँ देख ही रहे होंगे तस्वीर पे, आशीष कुमार झा सीएमबी कॉलेज से स्टूडेंट थे, 460 92% स्कोर के साथ 2021 का टॉपर। मैं कह सकता, इनको वेरिफिकेशन के लिए बिहार बोर्ड ने पटना बुलाया था। वहां जब क्वेश्चन होता है, कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं टॉप 10 के लिए, आप लोग देखे होंगे कि रूबी राय सब जब आई थी टॉपर, तो बिहार बोर्ड का बहुत ही खिल्ली उड़ गई थी कि बदनामी हो गई थी। क्या होता था कि जो इस हकदार नहीं होते थे उन्हें भी टॉपर आ जाते थे पहले, लेकिन अब बहुत ही अच्छे तरीके से कॉपी का जांच की जाती है, और साथ ही साथ उस बच्चे को वहां पे बुला करके पूछा जाता है, देखा जाता है कि ये बच्चे उस लायक है या नहीं।
और जिसमें ये खड़े उतरे और डिस्ट्रिक्ट में ये सेकेंड रैंक इनको मिला। फर्स्ट रैंक पे कोई, लेकिन बिहार बोर्ड की मैं बात करूं तो एक ही नंबर के साथ दो दो तीन तीन बच्चे हो गए थे। नहीं तो बिहार बोर्ड के 6th रैंक कह सकते हैं, 6th to 7th रैंक में बच्चे का रैंक है। चलिए खैर, इस वर्ष जो हमारे बीच आए हैं, सबसे पहले उन्हें मैं सम्मानित करना चाहूंगा अनवर खुर्शीद को। 2022 के मेडल के साथ इन्हें सम्मानित करेंगे हम। जोरदार ताली हो जाए अनवर के लिए। मास्टर हम ठीक है, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हैं हमेशा से। क्लास में भी आए हैं तो हमेशा से मास्क पहन के आए हैं ना। और अनवर खुर्शीद के बारे में अब अनवर खुर्शीद अब आप लोग को बताएंगे कि 2022 का सबसे बेस्ट रिजल्ट कैसे लाया। इनका स्कोर है मेरे भाई 449। पिछले बार सत्यम पाठक थे लौकी ब्रांच के, कितना स्कोर थे क्लास में, हर बात को समझना चाहता है, ये आगे बहुत अच्छा करेगा। इसी तरीके से लगन के साथ पढ़ाई करते जाए। निखिल आप भी कुछ कहना चाहिए, आपको भी कहना चाहिए कुछ बच्चों को, ताकि वो आगे अच्छे से तैयारी करें। मैं 11th और 12th सर के पास ही पढ़ा। जो जो सर बोले वो मैं घर पर फॉलो किया, खुद से भी मेहनत किया। हाँ, खुद से मेहनत किया। और ये बच्चे भी कैसे पढ़ाई, घर पे कितना देर पढ़ते थे ये बताइए। 4 से 5 घंटा मैं घर पे पढ़ता था। घर पे 4 से 5 घंटा। और क्लास में कैसा लगता था आपको पढ़ने में? क्लास में बहुत अच्छा लगता था, जो जो सर बताते क्लास में ही याद करवा देते थे। क्लास में देखिए, आपको अनवर भी यह मैसेज का होगा कल यूट्यूब के माध्यम से। मेरा प्रयास क्या है ना कि बच्चे रट्टा नहीं मारे। घर जाओगे मैं लिखा दूंगा, रट्टा मार मार के आओगे मेरे भाई, रट्टा चीज आपको ज्यादा नहीं हो रही, समझ जाओगे एक बार ना। कॉन्सेप्ट इज क्लियर तो योर एग्जाम इज डेफिनेटली क्लियर। मैं बच्चों को यहीं पे स्पीड विथ एक्यूरेसी, आपका स्पीड भी हो और शुद्धता के साथ, सही के साथ आप बनाते चले, यह भी हम अपना प्रयास रखते हैं। तो इन्होंने बताया अपनी सफलता का रीजन है कि कैसे तैयारी करें। और अगला जो था, स्लिप कहां गया, नेक्स्ट किसका है? नीतीश और विकास मैं एक साथ बुलाना चाहूंगा। ये दोनों बच्चे सीएम कॉलेज दरभंगा के स्टूडेंट हैं हमारे। ये दोनों बच्चे पिछले साल हमारी एक छात्रा थी सीएम कॉलेज से, इस वर्ष 2 सीएम कॉलेज दरभंगा के स्टूडेंट हैं। दोनों सामने आ जाए, जोरदार ताली हो जाए उनके लिए। कर ले चलो, नीतीश और विकास ये दोनों बच्चे, दोनों मित्र हैं और कह सकते हैं कि भाई भी है ना, चचेरा भाई, अगल बगल ही खड़े दोनों का। और ये दोनों स्टूडेंट भी 2022 में सीएम कॉलेज से, कितना स्कोर था आपका? वो 375, आपका 386, 386। देखिए मेरे भाई, सीएम कॉलेज की अगर बात करें ना तो उसका कॉपी हमेशा ईमानदारी से चेक होता है। हाँ, किसी किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा हो जाता है, इंग्लिश में थोड़ा सा वीक रहा, 41 आ गया था ना, 48 आ गया था आपका, 61। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश ही वीक रहा, अदरवाइज बाकी पेपर ओवरऑल बहुत ही अच्छा रहा है। कह सकते हैं अकाउंट्स में कितना बाबू? 91, अकाउंट्स में 91। क्लैपिंग हो जाए, मेहनत का परिणाम मेरे भाई। चलिए जोरदार ताली हो जाए इनके लिए। नीतीश कुमार अगले सीएम बनेंगे हमारे बिहार के, क्या? जोरदार ताली हो जाएगी। सीएम पद के दावेदार नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इनको आगे और बेस्ट करना है। ये हो गए विकास कुमार, इनके लिए भी जोरदार ताली। चलो, और भी हमारे इसी तरह के बच्चे हैं, मैं बाकियों बच्चों को भी सम्मानित करूंगा, उनके लिए भी कुछ ना कुछ उपहार है हमारे पास। लेकिन कुछ ज्यादा टाइम आप लोग का देख रहे हो कि अनवर को लौकी से आने में काफी टाइम लग गया है कि नहीं। और चारों वहां से सूरज भी आए हैं, ऋषभ भी हमारे बीच आए हैं, उन लोगों का भी काफी स्कोर अच्छा रहा है, 370। और बहुत बच्चों का याद नहीं है, तो ओवरऑल कह सकते हैं कि 350 से अबव ही है मैक्सिमम बच्चों का। तो मैं कहूंगा आप भी सच्चे लगन से, अच्छे से, ईमानदारी से पढ़ाई करें ताकि आपका भविष्य अच्छा हो। हमारे बीच अब इंग्लिश के सर आ रहे हैं, इनके लिए जोरदार ताली कि वो बहुत मेहनत करते हैं बच्चों के लिए। अजय सर, ये दो एम कुमार सर, आप लोग कुछ बताएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सर को थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि अवसर दिए मुझे, अवसर देते रहते हैं ना, कितना धन्यवाद दें, जितना करें उतना कम है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपसे बताऊंगा, आप सभी को रिजल्ट सबका अपना अपना अक्सर पता चल गया होगा कि कितना किसका आया है ना, टॉप से लेकर के एकदम जिसका जितना भी आया है। मैं यही बताऊंगा, अंतिम में मैं सबको यही कहता हूँ लास्ट में कि रिजल्ट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर। रिजल्ट क्या है ना, एक प्रकार का पीस ऑफ पेपर है, ठीक है। और उससे पहले आप ये समझिए
उससे पहले आप ये समझिए कि अगर आप चाहते हैं कुछ, देखिए ये टॉप होना एग्जाम में ये नॉर्मल बात है, ठीक है। अब कहोगे नॉर्मल बात है तो आप भी कर जाते हैं ऐसा कुछ। तो देखिए यहाँ पर जितने भी मेरे सक्सेसफुल कर सकते हैं, सक्सेसफुल ही नहीं बल्कि इस इंस्टीट्यूट के बेहतरीन रिजल्ट लाने वाले छात्र हैं आपके सामने, तो बाबू हल्ला मत करो, ठीक है। तो ये सभी जो है रिजल्ट आपके सामने पेश किए हैं, 449, 406 है ना, उसके बाद जाकर के 385 ऐसा कुछ, और मैक्सिमम सब्जेक्ट्स में 90 प्लस लाए हैं, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो आपसे मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो इस बार आप 10th पास किए हैं, 11th में जाएंगे, है ना, पीछे सारे स्टूडेंट्स ही बैठे हुए हैं क्लास में, तो उनसे मैं एक ही बात कहूंगा कि आपको पूरा टाइम मिलता है, आपको 1 साल, है ना, 1 साल टाइम मिलता है 11th में, फिर 12th में 1 साल टाइम मिलता है। तो आपको क्या करना है ना, पूरे टाइम का सदुपयोग करना है, सही से इस्तेमाल करना है। आजकल जैसे कि यहाँ पे अनवर ने बताया था कि मोबाइल फोन का यूज करना मतलब आजकल जो है वो बहुत ही गलत यूज हो रहा है, तो सही बात इन्होंने बताया। मैं ये नहीं कहूंगा कि सब ऐसा करते हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस करके ढेर सारे नॉलेज को गेन करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परसेंटेज में है हम लोगों के सामने स्टूडेंट्स भी, आजकल का जो एनवायरनमेंट है वो देख सकते हैं आप, उसमें ढेर सारे स्टूडेंट हैं जो मोबाइल का गलत यूज करके और कहीं ना कहीं वो मोबाइल का गलत यूज करके कहीं ना कहीं वो गलत रास्ते में जा रहे हैं, जिससे एक का नहीं, आपके मम्मी पापा भाई बहन रिश्तेदार गांव समाज जितने भी लोग हैं, जितने भी आपसे जुड़े हुए हैं ना, वो सभी उम्मीद लगाए रहते हैं आपसे कि कहीं ना कहीं मेरा भाई, मेरा आपके मम्मी पापा जो है वो उम्मीद लगाए रहते हैं कि मेरा बेटा या मेरा बेटी, दोनों मैं कहता हूँ, ठीक है ना कुछ लाइफ में करे अच्छा खासा। तो आपको सोचना है, क्योंकि आप 20, 17, 18 तक जो है आपको कोई टेंशन नहीं रहता है, लेकिन टेंशन जो जिंदगी में आना शुरुआत होता है ना भाई, वो 18, 19 के बाद आपका आना टेंशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। वो धीरे धीरे आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन आएगा निश्चित, ये सबके साथ होता है, ठीक है। तो आप अभी जो एज में है वह एज बहुत ही मायने रखता है, क्योंकि अभी जिस एज में आप लोग है ना, वो या इवन मैं भी हूँ, मतलब मैं भी 22 का हूँ, आई एम 22 years राइट नाउ। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी जो मैं हूँ या आप हैं, यही वक्त होता है अपने माँ बाप का सपना पूरा करना। और अभी माँ बाप का सपना तो बाद में, पहले अपना तो देखिए कि लाइफ में हम क्या कर सकते हैं। अगर आप कुछ मुकाम हासिल करते हैं, अच्छा खासा मुकाम हासिल करते हैं, तो कहीं ना कहीं मम्मी पापा से लेकर के हर व्यक्ति खुश रहेंगे, ठीक है। मोटिवेशन एक शब्द होता है, मोटिवेशन। तो अक्सर लोग बड़े बड़े स्पीकर को सुनते हैं ना, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं। मैं कहता हूँ कि मम्मी का चेहरा देख लीजिएगा, और वो जो हंसती है ना, वो खुशी शायद हमें लगता है कि दुनिया का कहीं भी कोई भी पल ऐसा नहीं होगा जिस पल माँ जब हंसती है ना, तो मतलब वो पल जो होता है, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ उस पल का, जिस पल में माँ हंसती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जब माँ हंसती दिखाई देती है ना, तो कहीं ना कहीं वो भगवान ही रहते हैं, है ना। भगवान सब जगह नहीं रह सकते, शायद भगवान इसीलिए माँ को बनाए हैं कि हर एक को कहीं ना कहीं मिले, ठीक है। तो अंतिम में फिर मैं ये कहना चाहूंगा आपको कि जैसा मैं सब साल कहता हूँ कि इफ यू रियली वांट टू गेट हाई मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन, then you have to put all the efforts on each and every subject equally। मतलब यहाँ पर ये हुआ ना कि अगर आप चाहते हैं अपने मार्क्स को अच्छा करना, किसी भी तरह का एग्जाम है, नॉट बिहार बोर्ड, किसी भी बिहार बोर्ड के अलावा आप किसी भी एग्जाम में अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, क्योंकि आजकल क्या है ना, कंपटीशन का युग है ना। पहले होता था सिलेक्शन करना पर्पस, लेकिन आजकल क्या है ना, रिजेक्ट करना पर्पस हो चुका है, ठीक है ना, कि बचा खुचा जो बचेगा ना उसको दिया जाएगा वो जॉब या मतलब जो भी चीज उनका है। मतलब यहाँ पर आजकल जो है वो रिजेक्शन का पर्पस चल रहा है मेरे भाई, समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ढेर लाइन में लगे हुए हैं, मतलब आगे भी स्टूडेंट ऐसे भी बता दें कि जनसंख्या काफी रफ्तार से बढ़ रही है, इस सब पे भी कंट्रोल होना चाहिए, है ना। तो और ये जनसंख्या अगर कंट्रोल हो गया तो समझ लीजिए हर चीज फिर सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिजीज है कह सकते हैं एक तरह से, है ना। जिस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा था उसी तरह से ये सभी फैल रहा है, तो इस चीज को भी आप कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा हम लोगों को। उसके बाद हम बताना चाहेंगे कि सेल्फ स्टडी, जैसे ये बताए हैं सेल्फ स्टडी से हम ज्यादा से ज्यादा आशीष कुमार सेल्फ स्टडी से वो बताए हैं कि हम ज्यादा मेहनत किए हैं, तो सही बात है। टीचर जो होते हैं एक जरिया होता है जिसके माध्यम से आप कुछ चीजों को सीख सकते हैं, लेकिन उसको आप सीखे रहेंगे इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है, ठीक है।
मतलब अगर आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट होना चाहते हैं ना, तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा किसी भी चीज का, ठीक है। इफ यू रियली वांट टू एक्सपर्ट टू बी एक्सपर्ट इन एनी टाइप ऑफ फील्ड, देन यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर। मतलब सबसे ज्यादा प्रैक्टिस का खेल है ना। किसी भी चीज में आप प्रैक्टिस करोगे। टीचर को कोई भी चीज क्यों याद रहता है? टीचर को इसीलिए याद रहता है क्योंकि एक चीज को वह हर वर्ष लगभग पढ़ाते रहते हैं अपने नए नए स्टूडेंट्स को, और उसी चीज को वो क्लास में जाकर के रिवीज करते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। सीखना सिखाना तो लगा रहता है ना। तो कहने का मतलब है टीचर को वही चीज याद रहता है लेकिन स्टूडेंट्स को याद नहीं रहता है। तो कारण होता है उसका कि वो प्रैक्टिस नहीं करते हैं घर पर जाकर के। एक बार कोई चीज पढ़ लिए, घर पर जाकर के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहाँ से मतलब आप कुछ सीखे तो, लेकिन उसको देखिए सीखना तो बड़ी बात नहीं है, सीख करके उसको दिमाग में रखना, मतलब वो कितना दिन तक आप उसको रख सकते हैं, याद रख सकते हैं, एग्जाम में आपको काम आने वाला है। तो वो सभी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा घर पे, चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वह मैथ्स सब्जेक्ट हो, चाहे इंग्लिश सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट में अगर एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको क्या है? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद मैं बता दूं आपको कि अगर सेल्फ मोटिवेशन, सेल्फ जो होता है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब खुद से अपने अंदर जो जज्बा है, आपका एनर्जी है, उसको हमेशा एक्टिव रखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। जो नींद होती है ना, नींद, सुबह की नींद, ये बहुत सबसे ज्यादा सुबह में नींद लगता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जो सबसे पहले सुबह में उठता है ना, उसका काम बहुत ही आसानी से होता है, ऐसा माना गया है और ये बात कहीं ना कहीं सत्य भी है, ठीक है ना। तो आप सबसे पहले अगर बुरा लक्षण है अगर ये किसी में कि लेट तक सोते हैं, मैं उन स्टूडेंट्स को कह रहा हूं जो अभी 10वां पास करके 11th 12th में जाने वाले, 11th में जाने वाले या 12th में या अभी जो नॉर्मल एज में है, जिस क्लास में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उन सभी के लिए मैं बता दूं कि जिस एज में अभी है उसमें नींद, फेक फ्रेंड्स, जो अभी फेसबुक चल रहा है, व्हाट्सएप चल रहा है, ढेर सारा ऐसे मतलब एप्लीकेशन आ चुके हैं, यही एज में फेक पीपल आपको बहुत ज्यादा मिलने वाले हैं, ठीक है ना। जो फेक पीपल का मतलब होता है जो झूठे लोग है ना, आपके हर एक फ्रेंड जो आपके हर एक फेसबुक प्रोफाइल में देखिएगा, आप में कहीं ना कहीं 2000, 2500, 3000, 55,000 फ्रेंड होगा, लेकिन वक्त पर एक भी उसमें काम नहीं आने वाला है। ये मैं ओपन फेसबुक पर लाइव होकर भी क्या कह रहा हूँ, यानी कि सब के सब कहीं ना कहीं एक नॉर्मल कंडीशन में होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं समझ में आ रही चीजें। तो नॉर्मल कंडीशन में होता है, तो आपको क्या करना है? उन सभी से बचना भी है, सबसे वहां लड़ाई झगड़ा भी नहीं करना है और नॉर्मल बातों को भी ध्यान रखना है, ठीक है ना। जब आप ध्यान रखोगे छोटे छोटे बातों को, तभी आप बहुत बड़े कर सकते हो, समझ में आ रही बात ना। नॉर्मल होता है क्या कि हम लोग बड़े के लिए एक बार में सोच लेते हैं कि हम जाएंगे एकदम आईपीएस बन जाएंगे, या फिर हम जाएंगे बहुत बड़ा कुछ बन जाएंगे। सोचना आसान है लेकिन उसके लिए मेहनत करना थोड़ा सा जरूर कठिन है, लेकिन उस पर अगर आप चल दिए ना, वही एज है 20 से 30 में ये सब आप कर सकते हैं जो अभी आप चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब आपका जो पूरा होल लाइफ है ना, वो डिपेंड करता है ये 20 to 30 की एज में, ठीक है। योर होल लाइफ इज डिपेंड ऑन 20 to 30 एज, समझ में आ रही है बात ना। अगर आप जा रहे हैं सही से इस्तेमाल करेंगे इस समय का, 20 से 30 साल के एज का मोबाइल आप सही से मोबाइल सही से आप यूज करोगे। देखो मोबाइल इज नॉट गुड और बैड थिंग, मोबाइल ना तो अच्छा है ना बुरा है। अब हम कहेंगे कैसे, आप कैसे कर रहे हैं कि ना तो अच्छा है ना बुरा है, इट इज डिपेंड ऑन यूजेस, मतलब ये उपयोग पर डिपेंड करता है, मतलब हाउ यू आर गोइंग टू यूज ऑफ मोबाइल्स को आप किस तरह से यूज करना चाह रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आज इतना ही पर रहने देते हैं और आप सभी के सामने इन सबको मैं ढेर सारा कांग्रेचुलेशंस कहूंगा, है ना। अबीर लेके आ जाइए इन बच्चों को। हाँ, अब होली है ना, मुंह मीठा भी करवा दिया जा रहा है आप लोगों को अब, है ना। बस 10 मिनट और है कि नहीं, जल्दी से अबीर लेके आ जाइए। तब तक है ना थोड़ा सा फूल के साथ होली खेल लेते हैं ना। लो इन बच्चों के ऊपर मैं फूल की बारिश कर देता हूँ, ये लो हो गया ना, सबसे अच्छी होली हो गई, है ना। अबीर लेके आ जाइए, तुम भी खेलेगा छोटा अबीर। अच्छा मेरे बीच एक छोटा सा, इसको भी दिखा देते हैं देखिए, यही वो शख्स है जो तंग कर रखा है, तब से हल्ला कर रखा है, एकदम जो मन करता है वो बोल रहा है अपना, है ना। चलो चीफ गेस्ट है, चले खैर लाइव चल ही रहा है क्या? हाँ सब माफ है तो। देखो मैं गर्ल्स स्टूडेंट को ना नमस्ते करने के भी मना करता हूँ कि पैर मत छुओ मेरे भाई बहन, सुनाई जब हो गया।
क्योंकि सभी बच्चे के हम लड़कियों को ना भगवती का दर्जा देता हूँ मैं हमेशा। आप लोग देखते हो हम लोग हमारे समाज में कुमारी भोजन होता है ना, देखिए कितनी बड़ी सम्मान है उनके लिए, वैसा ही सम्मान हमेशा मैं इन लोगों को अबीर के जगह पे फूल के साथ ही होली खिलवा देता है ना, जो सबसे अच्छी होली हो गई है ना। अच्छे से तुम लोग पढ़ाई करो सभी बच्चे लो तुम लोगों के ऊपर भी। अब ये लोग लक्ष्मी होती है, तुम लोग कुबेर भगवान होता है। लो इसके रखो बच्चों के लिए। लो अभी लाइए मुरली से, थोड़ा अभी लगा दीजिए बच्चों को, फिर मुंह मीठा करवाइए सभी को, है ना। अरे इन बच्चों को मुंह मीठा कहाँ करवाए, उधर से मंगवाइए ना, जलेबी का मंगाइए, राजा मीठा करो आराम से। पहले इसको लगाएंगे सर। आपका यूट्यूब वाला रिकॉर्डिंग हो ही रहा है ना, देखिए तो हो रहा है। रिकॉर्ड कैंसिल हो गया था क्या? स्टोरेज फुल हो गया था सर, पता नहीं क्यों। दिखाइए थोड़ा अभी लगाते बस इसी के साथ। निकालो प्लेट में मिठाई सब सभी बच्चों को दीजिए। विजय भव है ना, ऐसे टीका के साथ गाल में लगा देते हैं।